लंच आवर्स पर यहाँ एकत्रित होने के लिए कहा गया है। आप सभी जानते हैं अभी 2 रोज़ पहले 3 अप्रैल को साउथ ईस्ट रेलवे खड़गपुर मंडल में कार्य के दौरान, रेल सेवा के दौरान हमारे ट्रैकमैन साथी 3 लोग शहीद हो गए और एक का उपचार रेलवे हॉस्पिटल में चल रहा है। साथियों, इस हृदय विदारक घटना के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे जितने साथी रेल सेवा के दौरान शहीद हुए हैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं साथ साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री कांता राजू जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई नरेंद्र पंचाल को मैंने फ़ोन पर इस संबंध में रेलवे बोर्ड को संज्ञान लेने के लिए कहा है कि जो ये घटना लगातार ट्रैकमैनों के साथ घट रही है, जो ये घटना ट्रैकमैनों के साथ लगातार घट रही है और हमारे जो ट्रैकमैन साथी रेल सेवा के दौरान लगातार शहीद हो रहे हैं, इसमें एक उचित संज्ञान लेने की जरूरत है। साथ ही साथ जितने मंडलों में या जितने भी जोन हैं जहाँ जहाँ रक्षक डिवाइस अभी तक नहीं दिया गया है, चाहे वो पेट्रोलिंग की बात हो, चाहे वो कीमैन के द्वारा कार्य करने की बात हो, चाहे वो गैंग के द्वारा फील्ड में काम करने की बात हो, कीमैन और पेट्रोलमैन को जीपीएस दे दिया गया है कि वो कहाँ है, उनका अधिकारी ट्रैकिंग कर सके, उनका खोज खबर ले सके। लेकिन एक ट्रैकमैन को उसका जान बचाने के लिए गाड़ी का एक सही जानकारी सही समय पर मिल सके, चाहे वो गैंग के माध्यम से हो, चाहे कीमैन का अकेले का वर्क हो, चाहे पेट्रोलमैन का वर्क हो। इसके लिए रक्षक डिवाइस प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, ये अपने आप में रेल प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसके लिए मैंने दोनों राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारियों को इसके संबंध में कहा है और मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग रेल का जो भी काम करते हैं उसमें रेल का संरक्षण और सुरक्षा के साथ साथ अपने स्वयं का सुरक्षा को ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर हम या आप में से कोई भी साथी, जैसे ये हमारे साथी जो शहीद हुए हैं, इनके परिवार के लिए अब के डेट में पूरा अंधेरा है। तो मैं चाहूँगा साथियों, आप लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखें यहाँ, और जितने मेरे बड़े भैया मेट हैं, जो भी हमारे इंचार्ज हैं, अधिकारियों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि काम तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन काम के साथ साथ जो काम करने वाले हमारे ट्रैकमैन साथी हैं उनकी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। मैं इसी संबंध में हमारे बड़े भाई संजय गुप्ता जी को भी चाहूँगा कि श्रद्धांजलि देते हुए 2 शब्द कहें। धन्यवाद राजू भाई। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज हम लोग यहाँ पर हमारे जो ACR साउथ ईस्ट रेलवे जो है, वहाँ खड़गपुर डिवीज़न है, वहाँ पे 3, वैसे तो जानकारी मुझे मिल रही थी 4 हमारे जो जवान हैं, हमारे ट्रेन मेंटेनर साथी हैं, वो शहीद हो गए। और सबसे दुख की बात ये है कि जाने वाला चला जाता है, लेकिन उसका जो परिवार है तो उस कष्ट को परिवार को झेलना पड़ता है। आज वो 4 जो जवान हमारे चले गए, नौजवान साथी थे, और पूरी ज़िंदगी उनकी बची हुई थी। अभी ये तो शुरुआत था रेलवे का उनका, अभी काफ़ी उनको रेलवे में भी पूरा जीवन बिताना था, अपने पीछे पूरा परिवार छोड़ गए। और दुख की बात ये है साथियों कि हमारे जो साथी हैं, आप सोशल मीडिया में लगातार हम लोग देख रहे हैं कि कहीं न कहीं रोज़ कहीं न कहीं ये घटनाएँ घट रही हैं, अनवरत जारी है ये घटनाओं का दौर जो है, ये सिलसिला थम नहीं पा रहा है। और कारण ये है कि इसमें जो सुरक्षा हम लोग को मुहैया कराना है रेलवे प्रशासन को, तो रेल प्रशासन अपना जो काम के संबंध में जितना प्रशासन दबाव बनाता है, जितना सुरक्षा के बारे में अगर सोचे, तो मुझे लगता है ये घटनाएँ जो हैं, घटनाओं में कमी आना चाहिए। लेकिन रेल प्रशासन बिल्कुल भी इसके लिए सक्रिय नहीं है, एकदम निष्क्रिय है। आज आए दिन हमारे जो साथी है शहीद हो रहे हैं, जबकि हमारी मांग रही है हमारे यूनियन की, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन की, हम लोगों ने लगातार इस मुद्दे को दिल्ली रेलवे बोर्ड में उठाया है कि जो रक्षक डिवाइस है वो हर एक चाबीदार को, या जहाँ पे हमारे जो गैंग काम करते हैं वहाँ पे वो डिवाइस उपलब्ध कराया जाए, ताकि जो भी गाड़ी की आने की सूचना पहले ही हम लोग को मिल जाए। लेकिन आज तक वो डिवाइस उपलब्ध नहीं हो पाया। जबकि ये देखिए पेट्रोलमैन और जो चाबीदार है उनको जीपीएस दे दिया गया।
आपने जब जीपीएस देख के हमारी चाबीदार की जासूसी करने के लिए जीपीएस उनको दे दिया है, वैसे ही हमारे चाबीदार और पेट्रोलमैन को आप ये डिवाइस दे भी सकते हैं ताकि उनकी जान बच सके। लेकिन रेल प्रशासन बिल्कुल भी इसमें कोई भी यानी इसमें रुचि नहीं दिखा पा रहा है और आए दिन हमारे साथियों की जान जा रही है। ये बड़े दुख की बात है साथियों। इसके लिए हमारे ऑल इंडिया स्तर पे हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लिया है और जो भी ये घटनाएं घट रही हैं उसको लेकर हम लोग जो है आगे रेलवे बोर्ड स्तर पे बहुत बड़े स्तर पे आगे हमारी प्लानिंग है, आगे रणनीति बनाई जा रही है हमारी, आगे बहुत ही एक वृहद स्तर पे हम लोग एक इसके लिए आंदोलन करेंगे। जो ये 3 तारीख को जो घटना खड़गपुर साउथ ईस्टर्न रेलवे में जो घटित हुई है, बहुत ही हृदयविदारक और दुख की घटना है कि इतने युवा साथी जो हैं जो अपने परिवार को छोड़ के चले गए। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि परिवार को जो ये दुखद घटना हुई है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही साथ मेरी रेलवे बोर्ड से अपील है कि जिस तरह वर्ष 2019 से 20 जो आपने आंकड़ा पेश किया कि रेल में जो है 0 एक्सीडेंट हुआ, तो जब आप इतनी बड़ी उपक्रम को चलाते हैं जहां करोड़ों पैसेंजर्स को ढोते हैं, हज़ारों ट्रेनें चलती हैं, वो जब 0 पे आ सकता है आंकड़ा, तो हमारे जो ट्रैकमैन जो आए दिन रन ओवर हो रहे हैं, अगर रेल प्रशासन चाह ले तो वो ज़रूर 0 पे वो आंकड़ा आ सकता है। दूसरा रक्षक डिवाइस है, तो शीघ्र अतिशीघ्र ये रेलवे बोर्ड से अपील है कि अगर ये डिवाइस सक्सेस है तो इसको शीघ्र अतिशीघ्र जो है ट्रैक मेंटेनरों के बीच उपलब्ध कराई जाए। और दूसरा मेरा पुनः अपील है, कल जैसे बीजापुर में हमारे 22 जवान शहीद हो गए, तो उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि अर्पित है। परंतु एक नोटिस किया मैंने कि देश के गृह मंत्री असम चुनाव छोड़ के तुरंत दिल्ली लौटे और हाई लेवल कमेटी तक मतलब मीटिंग किए। तो उसी तरह जब ट्रैक मेंटेनर एक दिन में 4 और कल 22 जवान शहीद हुए, तो हमारा संख्या उससे 20 गुना है। आप आंकड़ा निकाल लें, हमारा संख्या उससे 20 गुना है। तो क्या रेल मंत्री पीयूष गोयल कोई हाई लेवल मीटिंग किए? ये मैं एक प्रश्न खड़ा करता हूं। और सभी भाई जो हमारे शहीद हुए हैं उनको मैं आश्रयपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। यहाँ श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित हुए उसके लिए आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि आप लोग अपना लंच आवर्स में यहाँ पर समय दे रहे हैं। मैं एक बार भगवान से प्रार्थना करूँगा कि जितने भी साथी हमारे शहीद हुए हैं उनको अपने श्री चरणों में जगह स्थान दें और उनके परिवार को इस विपद घड़ी में शक्ति प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः श्रद्धांजलि अर्पित। और साथियों, हमारे जो साथी शहीद हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग 2 मिनट का एक बार मौन धारण करेंगे साथियों।